तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो मेरी सेकंड वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। मैं नॉर्थ के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज कवर कर रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ टॉपिक मैंने आज स्टार्ट किया है और आज का मेरा सेकंड लेक्चर है। मैं इसमें आपको पूरा प्रॉपर तरीके से थियोरी बताऊंगी अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ 4 होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मैं आपको नेम विथ लिस्ट करके बता रही हूँ। देन मैं उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बाद आता है सेकंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, देन थर्ड है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट और फोर्थ है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये है 4 कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से कि जो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है और साइकोसोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं ये बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें जो होता है डिजीज एब्सेंट। इसका मतलब ये होता है कि डिजीज जो है एब्सेंट रहेंगे। डिजीज एब्सेंट अगर है तो पर्सन इसका मतलब हेल्दी है। जहां डिजीज एब्सेंट रहता है वहां पर्सन हेल्दी होते हैं। फिर उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी हमारी ये क्या कहती है तो देखते हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इट इज ए डिपेंड अपॉन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन। ये जो कॉन्सेप्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन पे पूरी डिपेंड है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। ह्यूमन इज ए लाइव मशीन दैट वर्क प्रॉपरली इंडिकेट हेल्दी स्टेट। अगर जो ह्यूमन है उसको इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि एक लाइव मशीन है और ह्यूमन जो है अगर प्रॉपरली वर्क करता है तो उसको हेल्दी इंडिकेट किया जाता है इस थियोरी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट ये कहा जा रहा है डॉक्टर इज ए मैकेनिक ऑफ द मशीन। जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस ह्यूमन बॉडी जो मशीन है लाइव मशीन कहा गया है उसके मैकेनिक होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर उसको सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद जो है ये हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे खत्म होता है और इसको जो है आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। आइए देखते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट, इट गुड इन्वायरमेंट द हेल्दी स्टेट। ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है प्रॉपर तरीके से। अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होता है तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है और हम अच्छे से वर्क फंक्शन करते हैं। यही इस इन्वायरमेंटल जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसमें पूरा रोल प्ले इन्वायरमेंट का है। देन उसके बाद जो है ये कह रहा है इट गुड इन्वायरमेंट द हेल्दी स्टेट। अगर इन्वायरमेंट हमारा सही है तो हमारा जो है हेल्थ भी बहुत सही रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट अगर अच्छे से अगर इन्वायरमेंट हमारा गुड है देन उसके बाद हमारा जो है हेल्थ भी प्रॉपर तरीके से सही रहेगा। यहाँ जो है इन्वायरमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेल्थ के। इन्वायरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है गुड है तो हमारी हेल्थ भी गुड रहेगी। ये कॉन्सेप्ट यही कहना चाहता है कि अगर आप अच्छे वातावरण में रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है हेल्थ का। साइकोसोशल जिसका नाम है तो मैं इस पे लिस्ट कर रही हूँ साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट
अब ये क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ साइकोसोशल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इट इज ए कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन, इट इज कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन माइंड एंड सोसाइटी। सबसे पहले आप देख लीजिए, सीधे सीधे क्लियर भाषा में लिखा है कि इट इज अ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन माइंड एंड सोसाइटी। हमारे ब्रेन और सोसाइटी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसी को कहते हैं जो है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है, साइको मीन्स माइंड, सोशल मीन्स सोसाइटी कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड और सोसाइटी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसी को डिनोट करता है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसको देखते हैं हम। इट इज बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर हेल्थ। ये जो होता है, इट इज बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर हेल्थ। ये जो होता है हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें हम देखेंगे, इट इंडिकेट ऑल अबव। इट इंडिकेट ऑल अबव कॉन्सेप्ट प्रेजेंट simultaneously। इसमें जो होता है, इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है, चौथा कॉन्सेप्ट है हेल्थ का। इट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर हेल्थ। यह जो होता है सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है हेल्थ का। फिर उसके बाद यह क्या इंडिकेट करता है, एबव कॉन्सेप्ट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। ये सारे कॉन्सेप्ट को ही रिप्रेजेंट करता है और हेल्थ को मेंटेन करने में। तो विद्यार्थियों, आज मैंने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हेल्थ के, और यहीं पे अपनी वीडियो को खत्म करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड। देन उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए वीडियो को, और बहुत सारा सपोर्ट दीजिए कि मैं आपको आप तक फ्री एजुकेशन ला सकूं और अच्छे से सारे स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करा सकूं और थ्योरी को कवर कर सकूं। ठीक है, बाय बाय।